तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैथ का जो है चैप्टर है 3.1 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के सवालों के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसके पहले भी हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाए और जरूर जाके देखें। उसके बाद ये चीजें आपको जो है समझ में आने लगेगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि और यहाँ पे लिखा भी है कि एक आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स बताना है जो 3/4 या 3x4 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, कह रहा क्या कि जिसके अवयव जो है कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। दो यहाँ पे चॉइस है, पहला क्वेश्चन में ये और दूसरा में ये। तो ये जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे दे रखा है सेकंड नंबर में क्या कि ए आई जे इक्वल टू है 2i माइनस जे। ठीक है, बारी बारी से हम क्या होता है कि ए का क्या कीजिए कि मैट्रिक्स सॉल्व कर लीजिए 3x4 का, है ना, रफ डायग्राम। 3x4 3 रो होना चाहिए, तो 3 रो बना लेते हैं, 1 2 3। इसमें 4 कॉलम देना है। कॉलम क्या होगा, खड़ी लाइन, तो 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4। कुछ ऐसा ही हमारा जो है मैट्रिक्स तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे एलिमेंट्स निकालना है हमें, ठीक ना। इन सभी जगहों का जो है अवयव को फाइंड करना है इसके सहारे। तो चलिए बारी बारी से जो है एक एक करके मान निकालते हैं और यहाँ पे A11 से शुरू करते हैं। A11 मतलब I का मान 1, J का मान 1, 1 माइनस 1 या 2 माइनस 1। ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा 1। A12 ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 2 या 2 माइनस 2, ये क्या हो गया 0। ठीक है, 4 तक जाना है। A13 या 2 इंटू 1 माइनस 3, यह हो गया 2 माइनस 3, ले दे के आ गया माइनस 1। A14 I का मान 1, J का मान 4, I का मान 1, J का मान 4, ये हो गया हमारा माइनस 2। ठीक है, इधर ले लेते हैं। ठीक है, एक राउंड जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो। अब क्या लेना है, देखिए 1 1 1 1, तो मतलब ये वाला कंप्लीट हुआ, ये वाला रो कंप्लीट हो गया। अब इसको लेना है, तो इधर वाला तो सेम रहेगा लेकिन ये वाला चीज जो है बदल जाएगा, 2 2 2 2। ठीक है, ये वाला। तो चलिए लेते हैं A21, उम्मीद करते हैं कि अट जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें रखते हैं I का मान 2, J का मान 1, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 1 या 4 माइनस 1। चलो हट गया। A22 क्या होगा, I का वैल्यू भी 2 और J का भी 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, A23 इसका वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 या 4 माइनस 3, ये हो गया 1। और फाइनली हो गया A24 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो ये हमारा हो गया 2 राउंड का। इसको हम नोट कर लेते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। 1 0 1 प्लस 2 3 2 1 0। फाइनल राउंड दूसरे प्रश्न का, और यहाँ पे निकालना है हमें इस वाला एलिमेंट्स। ठीक है, तीसरा रो वाला। तीसरा रो बोले तो A31 है ना। A31 का मतलब क्या हुआ, इस जगह का अवयव। ये सब याद रखा करो अगर आगे बढ़ना है तो। इंटू 3 माइनस 1 या 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। A32 जल्दी जल्दी रख करके तुम भी इसे जो है सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद जो A33 निकालते हैं। A33
ये हो गया 2 इंटू 3 माइनस 3, यानी कि 6 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 3। और फाइनल हमारा हो गया ए 3 4, 2 इंटू 3 माइनस 4 या 6 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 2। तो ये जो हमारा थर्ड राउंड का हो गया ये वाला एलिमेंट, ठीक है, 5 4 3 और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसके नीचे क्या लिखना है, वही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अतः अतः अभीष्ट, या भी लिखेगा अवयव, अभीष्ट अवयव, ताकि एग्जामिनर को जो है फाइनल स्टेप पता चल सके कि बच्चा क्या लिखा है। तो यहाँ पे आपको सजा देना, तो ये वाला जो एलिमेंट निकला है इसी को वहां पे रखना है, 1 0 -1 और ये हो गया -2, ठीक है। ये हो गया 3 2 1 0, 32 10 32 10 और यहाँ पे 54 32, ये हो गया 5 4 3 2 और यही हमारा फाइनल जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हम चीजें क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन मैट्रिक्स के जो अवयव होते हैं उनको जो है फाइंड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक